जय श्री कृष्णा। आज कार्तिक मास शुरू हो चुका है, तो कार्तिक महीने की कहानियां सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। विनायक जी की कहानी से शुरुआत करेंगे। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठने काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। बंधवारी दूध दही से डोला ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती, कहती भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीर वासा देना, ऐसी कहते और आगे जाती। रास्ते में झाड़ जगाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर आई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा भाई जी पैरों में क्या हुआ? नंद बोली रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी पंथवारी का स्नान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए, वही सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। पत्नी बोली रुक जाओ जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसका नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले आज और मुंह देख लेगी, कल किसका मुंह देखी? पर कुछ बुढ़जंग आदमी कहने लगे थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? मैं रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। तो वापस उसने खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पथवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़ सबको बोली हे भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीर वसा देना। इतना कहकर वो आगे चली। भगवान विचार करने लगी, इसकी ना सुनी तो अपना कौन मानसी। भगवान ने उसको आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छिंटे देना, वह उठ कर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वह कोई नहीं था। उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई, देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं। भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लगाई, उससे पत्तियां गोली, भाई के शरीर पर अमृत के छिंटे दिए। भाई उठकर बैठ गया। बहन से बोला बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आवे। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला तेरी भाभी ने कहा। बहन बोला भाई तूने रास्ता साफ किया, भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचा बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, बीसी सब की सुनना, कहतेगी सुनतेगी, अमर सुहाग देना, अमर पीर वासा देना। हे गणेश जी महाराज पिंपल पथवारी बेंगी लाज रखी, बीसी सब की राखना। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पिंपल सींचने जाती। पिंपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी। पिताजी बोले वह तो लक्ष्मी है, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई, कहा सहेली बन जा। लड़की ने कहा बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया, कहा मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तुझसे कहा आ जाना। घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा बेटी सहेली के घर यहाँ जिम कर आई, तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर ले और 4 दिया चास जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई कर चौका देकर बैठी। उसी में एक रानी नहा रही थी और उसका 9 लखा हार चील उठा कर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सांप दिखा तो वह सर्प के पीछे गई, हार वहां डाल गई। उसने हार उठाया, वह हार को ले जाकर बाजार में गई। सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा क्या चाहिए? तब उसने कहा सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोर दे दे, सारी सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जा, इतना सामान दे दे। सारी चीजें लाकर भूत की तैयारी करी, रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी कभी नहीं बैठी। साहूकारी बेटी ने कहा मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत ही खातिरदारी की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रश्न हुई, घर में खूब रुपया, वह लक्ष्मी होगी। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं।
नहीं और चौकी पर बैठी रही, इसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको ही देना। कहते न सुनते न उकारो बर्तन है, माने देना, हमारे परिवार ने देना, हमारे पीर से आश्रम में देना, हमारे बेटे पोता ने देना। नित नेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नित नेम की पूजा करती। बाबज बोली काम की ना दाम की, सारा दिन नित नेम करती है। लड़की एक टंग से खड़ी होकर बोली, हे नित नेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से द्याऊं तो सोने की मूर्ति बनकर आलम में विराजमान हो जाइयो। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तब कर रही है। नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आलम में विराजमान हो गया। लड़की आंख खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति बनकर आलम में रखी है। अब आवाज दी, देखो भाभी, देखो माँ। नितनेम बाबा, देख लो माँ। नितनेम बाबा ने माँ भी द्यावे, भाभी भी द्यावे। हे नितनेम बाबा, जिसो छोटी सी लड़की को सत रखो विसो सबको ही रखना है। कहते गो, सुनते गो, उकारो बढ़ते गो। पंथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया, उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ जा। वह बेचने गई। रास्ते में औरतें पिंपल पंथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? औरतें बोली, हम पिंपल पंथवारी की पूजा कर रहे हैं, इससे अंधन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो हम भी पानी सींचते थे, तो पानी से सिंचो, मैं दूध से सिंचूंगी। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पिंपल में और दही पंथवारी में सिंचाती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर देंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुण्यों को दिन वो पिंपल पंथवारी के पास जाकर बैठ गई। पंथवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगे। पिंपल पंथवारी बोली, मेरे पास के दाम रखे, ये भरा है, डिडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने ले जाकर कोठरी में रख दिया। डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रखे। सासू ने कोठरी खोली, देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे। सासू बोली, बहू इतना धन खट से लाई। बहू आकर देखा तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं कार्तिक में मैं भी पंथवारी सिंचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पिंपल पंथवारी में चढ़ायाती। आकर बहू से कहती, बहू दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे के? पर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसा लाओ। वह पिंपल पंथवारी के पास जाकर बैठ गई। पिंपल पंथवारी ने सास का पान पतूरा भरा डिड्डा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखा तो उसमें कीड़ा मकोड़ा बिलबिला रहे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा, बोलने लगी, पिंपल पंथवारी तो बड़ी दोगली पटलीपन है, इसने तो धन दिया, मुझे तो कीड़ा मकोड़ा दिया। सब कोई बोती बोलने लग गया, बहू तो सत की भूखी सिंची थी, तुम धन की भूखी। हे पंथवारी माता, जिसो बहू ने दियो बिसो सब ने दिए, सास ने दियो बिसो कहने नहीं दिए। जय पंथवारी माता की जय। इल्ली गुनिया की कहानी। एक इल्ली एक गुनियो। इल्ली बोली, आ गुनिया दोनों कार्तिक नावा। गुनियो बोलो, तू तो गिरी छुआरा में पड़ी रहे, तेरे में ताकत है, तू ही ना ले। मैं तो मोट बाजरा में पड़े हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडो ठंडो पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले लाकर नहाती और गुनियो नहीं जाता। कार्तिक उतरने में पूर्णिमा को दिन दोनों ही मर गया। इल्ली कार्तिक नहाए, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। गुनियो राजा के घर में मेंढक बनो। फिर राजकुमारी का ब्याह राजा और जब विदा करके समय आया तो राजकुमारी को बेल रुक गया। तब राजा रानी ने पूछा, बेल क्यों रुका? तेरे को कन्या जो भी चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक का क्या मांगा? तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो ये मेंढक ही दे दो। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी मेला में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदर थोड़े पानी पिलाई, मैं कहती थी तू कार्तिक नाई। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानिया ने बात सुन ली। सोचो राजा कोई रानी ले आया या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कह दियो, रानी ले आया हो या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती थी और जानवरों से बात करे। राजा ने कहा कि जब तक आंख न देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गयो। राजकुमारी मेला से उतरी तो फिर मेंढक ने वह कहे, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया। का मेंढक से क्या बात करती है,
सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोलो, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी, यो गुनियो थो। इसने मैंने कहा आए कार्तिक नहाए, ये तो कार्तिक नहाया को नहीं और मैं कार्तिक नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें करा। हाँ, राजा ने कहा कार्तिक में गंगा नहाने से इतना फल होवे, हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहावांगा, खूब दान पुण्य करांगा, जिससे हम आगे से ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाया, राजा का करे खूब ही धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो इल्ली को दियो बिसो सब कोई दियो, दियो गुनियन दियो बिसो कहने ना दियो। जय इल्ली गुनिया की, जय गंगा माई। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहना साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना ने 12 दाना जौ का खेत से तोड़ लिया। गंगा बोली, बहनिया तो चोरी होगी, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, ये वे कैसे उतारूं? गंगा बोली, 12 वर्ष साहूकार के नौकरी करने से उतरेगो। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। एक तो जूठा बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं, दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेला में जानना लग गया। जमुना ने उन्हें 1 सोने का टक्का दिया और बोली, वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टक्का दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टक्का देना लगा तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर ले ली। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरा 12 वर्ष पूरा हो गया, अब आ जाएगी। साहूकार ने घर आया, जमुना से बोला, तेरी बहन बोली है तेरा 12 वर्ष पूरा हो गया, तू आ जा। ये सुनते जमुना शस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार को जब पता लगा कि जमुना माता हमारा सारा काम करती, मुंडे माथे पड़ गया। सोचने लगे अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई। गंगा ने पूछा, तू साहूकार को धीरज बंधा कर आई है कि नहीं? जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली, तुम उदास क्यों हो रहे हो? वे बोली, हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हारा पाप नहीं लगा, मैं तो अपने पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था, इसलिए मुझे दोष लगाया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरे, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, नित्य तुम्हारी मुक्ति होगी। हे जमुना माता, जिसो मुक्ति साहूकार ने दी, विसे सब नहीं देना, कहते न सुनते न हमारे परिवार ने। जय गंगा मैया की जय, जय जमुना मैया की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता हो। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली लाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों में झगड़ो हो गयो। तपसी बोलो मैं बड़ो, लपसी बोलो मैं बड़ो, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूं। नारद जी बोला, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नाकर आने लगे। नारद जी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो तपसी के आगे गिरा दियो। उसने आंख खोलकर देखा, मुंदड़ा पड़े। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लगे। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली लाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आया, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव उठा। पाँव उठाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी न कहेगी, कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती धोकर अंगोछा नहीं देवे, सीधो देकर दक्षिणा न देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा न देवे, दियो चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा देगा, बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे, सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चला गया। लपसी तपसी की कहानी। नाग बसेरे की कहानी। एक जाटको थो, एक बाटको थो, दोनों दोस्त था। जाटको चाल्यो बहन गए, बाटको चाल्यो सास रहे। रास्ते में कुएं के पाल पर दोनों बैठ गया। जाट को बोले, आज नगर बसेरो कला। बाट को बोले, मैं तो सासर जा रहा हूँ, खूब खातेदारी होगी, सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठ गए। पानी की घंटी चावल का दाना लेकर नगर बसेरा कर लिया। बोला, नगर बसेरा जे करूँ सेन दो पाऊँ, तत्ते मांडी लापसी देसी मारी मार, मान देसी मावसी देसी माने द्वार का गुनाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, जट से निकले मेरो जी, कर करा कर चल पड़ा।
जाट कहेगे जी बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब ही बातचीत की। बाट को पहुंचे सास रहे तो आगे गए आग लागी। बुझते बुझते राखे उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला। रोटी न पानी। पड़ोसन आई बोली जमाई आयो उसको भी पूछ ली। सास बोली के करूं मेरा टापड़ा भूपड़ा चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी छाछ दी उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिला। दोनों बोलिया आर बात कह। बाट को बोलो मेरी ससुराल में तो आग लागी। बुझाता बुझाता हाथ भी काला मुंह भी काला रोटी ना को पानी। जाट बोले मेरी तो खूब खातिरदारी हुई। मैंने कहती नगर बसेरो कर ले। बोले आ भी कर लिया। बाट को बोले अब भी ना करूं। तेरी मावसी है पता नहीं रोटी देसी या ना देसी। मेरी तो माँ है दही की छाछली चूरमा की पेड़ा धरी पावेगी। बाट ने कहा जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव। ताता मांडी लापसी देसी मारी माए। माँ ने देसी मावसी देसी माँ ने द्वार का गुनाथ। 5 कुल्टी छठी रास मेरो जीड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी जट से निकलो मेरो जी करके चल पड़ो। घर पहुंचते जाट की मावसी ने बहुत ही लाड़ चाव किया। बाट के घर गया तो उनकी भैंस खोगी। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोलो सास रह गयो आग लगा दी। अठा आयो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर लिया तभी रोटी पानी मिलेगी। सारो दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस को नहीं मिली। बाजरा में फिर दोनों मिला तो जाट ने पूछो क्या खबर है। बाट बोलो आता ही बाप की भैंस खोगी उस दिन से ढूंढ रही हूँ रोटी का ठिकाने नहीं। जाट बोलो मैंने पहले कहा था नगर बसेरा कर ले। बाट बोलो तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब कर लिया। दोनों नगर बसेरा कर लियो। नगर बसेरो जो करके ताते मंडे पाँव ताते मंडी लापसी देसी मारी माय मान देसी मावसी देसी माने द्वार का गुनाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरो जीड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी जट से निकले मेरो जी। उन्होंने नगर बसेरा कियो। आगे चले तो रास्ते में भैंस मिल गई लेकर घर आयो। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दियो सारा दिन हो गयो भूख मरता। उसको खूब ही अच्छी तरह जिमायो। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरो पिटा दियो। सब कोई कार्तिक में पीर सासरे में आतो जातो नगर बसेरो करियो। नगर बसेरो सेन करूं सेन बहु पाऊं तत्ता मंडी लियापसी देसी मारी माए माँ ने देसी मावसी देसी माँ ने द्वार का गुनाथ। कार्तिक के महीने की सारी कहानियां सुनने के बाद में नगर बसेरो जरूर करा। यदि अपन सारी कहानियों को फल मिला। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।